सम्मेलन हो रहा है तो कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर? देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये 22वां सम्मेलन जयनगर प्रखंड का लोकल सम्मेलन हो रहा है और हमारी पार्टी के अंदर है जो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक 3 वर्षों पर सभी स्तरों की सम्मेलन किया जाता है। पहले ब्रांच का हुआ, अभी लोकल हो रहा है, फिर जो है अगले महीना 5 और 6 दिसंबर को जिला का सम्मेलन खुटौना में होगा और राज्य का सम्मेलन 22, 23, 24 दिसंबर को दरभंगा में है। और फिर सबसे उच्चतम जो हमारी कमेटी है वो है राष्ट्रीय कमेटी, उसका महाअधिवेशन होगा, वो होगा मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में 2, 3, 4, 5, 6 अप्रैल को। तो मुख्य रूप से जो आज की जो परिस्थिति है, जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आज सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 वर्षों से आज सत्ता में है, वो न सिर्फ सांप्रदायिक गतिविधि को आगे बढ़ा रही है बल्कि वो आज कारपोरेट पूंजीवाद को भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम तरह का जो उद्योग था, जहां लोग काम करते थे, सरकारी नौकरी ख़त्म हो गया और तमाम जो सरकारी संस्थानें थी उसको प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की नौकरी ख़त्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो आज दुनिया के अंदर घूम घूम करके मोदी जी विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास का मापदंड क्या है? आज जो पूरे देश के पैमाने पर 125 देशों के बीच जो भूख का सूचकांक है, हमारा भारत का 111वां स्थान है। इसी से अंदाज़ा लगाता है कि जो दूसरे देश हमसे ज़्यादा विकास कर रहा है। बगल में भूटान है, पाकिस्तान है, दूसरे देश हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि यह सरकार आज इस देश के गरीब के लिए, मजदूर के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम मेहनत कश आम जनता और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जो है ये सरकार जो है नुकसान पहुंचाने वाली है। हमारा जिस देश की संविधान को आज सबको धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जो सार्वभौम संविधान है, जिसने सबों को अधिकार दिया, उसको ख़त्म करके मनुवादी विचारधारा को लाना चाहती है और ये आरएसएस को आगे बढ़ा रही है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारी पार्टी के लिए और इस सम्मेलन के लिए है कि जो हम दिल्ली की गद्दी से हम भारतीय जनता पार्टी को हटावे और ये भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो आज हम जो नौजवानों को रोजगार हो, महंगाई, अब विकास किसको कहते हैं? महंगाई आसमान पर पहुंच गया है। 400 रुपये किलो लहसुन कभी नहीं लोग खाया था, 80 रुपये किलो प्याज, 60 रुपये टमाटर, हरी सब्जी गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं। लोग पहले दिल्ली तक सीमित थे, अब तो तमाम जो है 4-4 दिन यात्रा करके लोग चेन्नई, केरल जाते हैं काम करने के लिए। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, किसानों की हालत ख़राब है, मजदूरों की हालत ख़राब है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सम्मेलन के माध्यम से यही आह्वान किया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों के लिए हमको हासिल करना है तो दिल्ली की गद्दी से भाजपा को हटाना है और भाजपा को हटाना है, हमारी पार्टी को मजबूत करना है। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान को अपने संगठन के अंदर बांध करके एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। 5 डिसमिल जमीन की बात कह करके नीतीश कुमार आज वो पीछे हट रही है, किसी को ज़मीन नहीं मिल रही है, बल्कि जो लोग बसे हुए हैं उनको उजारा जा रहा है। जन वितरण प्रणाली आप समझ सकते हैं, ये 4 किलो 5 किलो फ्री अनाज कह करके जन वितरण पर खाद्य सुरक्षा कानून को ही ख़त्म करना चाहती है। हमारी पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। ये स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों के घर से बिजली को गायब करना चाहती है, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें इस सम्मेलन के माध्यम से यही संदेश है कि हम आम जनता, किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए भाजपा को गद्दी से हटावे, बिहार के अंतर्गत जो डबल इंजन की सरकार है उसको हटावे और इसके लिए एक मजबूत जन आंदोलन की तैयारी करनी है और जन संगठन को बनाना है। धन्यवाद।